रसूल करीम अम्माबाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंच पे जलवा अफरोज़ आपके बहरामपुरा के 4 कैंडिडेट, गोमतीपुर के 4 कैंडिडेट और दिगर मेरे साथ आए हुए मेरे साथी। वक्त की बड़ी कमी है, 10 बजे प्रोग्राम ख़त्म करना होता है, तकरीबन 8 मिनट बाकी है, तो बड़ी मुख्तसर तकलीफ करने की ही ज़रूरत पड़ेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है, ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं, मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की, गरीबों की, पिछड़ों की और मजलूमों की पार्टी है। हम इस पार्टी में अपना हक रखते हैं और ये पार्टी आपके संवैधानिक हक के लिए लड़ती है। ये कभी पार्टी किसी भी तरीके का दिखावा नहीं करती। सेकुलरिज्म के नाम पे 70 साल से हम लोगों से वोट मांगे गए हैं। मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 70 साल से हमने किस लिए लोगों को वोट दिए हैं? हमने वोट तो कांग्रेस को ही दिया है ज़्यादातर। तो वोट देने का क्या कारण था? क्या हम वोट इसलिए देते थे कि हम आरएसएस को, संघ परिवार को, भाजपा को, उस विचारधारा को रोकना चाहते थे? या हम वोट इसलिए देते थे कि हमारे एरिया में डेवलपमेंट हो, पानी आए, बिजली आए, सड़क आए, हमारी जिंदगियां आसान हो, हमारे बच्चों के पास स्कूल हो, हमारे बुजुर्गों के पास अस्पताल हो, हमारे नौजवानों के पास उनकी रोजी रोटी का इंतजाम हो? तो इन दोनों चीज़ों में से 70 साल में क्या कांग्रेस को वोट देके हम आरएसएस, भाजपा को रोक पाए हैं? क्या 70 साल में इन लोगों को वोट देकर हमारे एरिया के अंदर डेवलपमेंट हुआ है? तो फिर इन दोनों चीज़ों में से अगर कोई भी मकसद आपका और मेरा पूरा नहीं हुआ, तो ये वोट हमारे बीच किस लिए लेने आते हैं और आप इनको किस लिए वोट करते हैं? सेकुलरिज्म ये सिर्फ कांग्रेस का एक चेहरा है जो उसने बनाया है हमारे बीच आके हमसे वोट लेने का। सेकुलरिज्म ये सेकुलरिज्म नहीं है कि दरियापुर में से आप वोट दो, टिकट दो मुसलमानों को और वहां से लड़े, बहरामपुरा में से लो, दाली लिमड़ा से दो और मक्तमपुरा से आप टिकट दो, वही सेकुलरिज्म है। कभी नारायणपुरा से कांग्रेस देगी किसी मुसलमान को टिकट? वहां से टिकट दो, तब हम जानेंगे कि ये कांग्रेस का सेकुलरिज्म है। वोट हमारा, नेतागिरी तुम्हारी, ये 70 साल तक तुमने किया है, ये अब नहीं होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आपका हक दिलाती है, आपकी ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मजलिस को जितनी जरूरत आपको और मुझको है, उससे ज्यादा हमें जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। 70 साल में कांग्रेस को वोट देते रहे और दंगे होते रहे, हमारी माँ और हमारी बहनों की अजमत को लूटा गया, हमारे बच्चों को यतीम किया गया, हमारे घर को, हमारी दुकानों को जलाया गया। कहीं भी कांग्रेस ने एक बार भी इस संघ परिवार की सोच के सामने डटकर मुकाबला नहीं किया। कांग्रेस की लड़ाई, ये आप बात मेरी आज लिख के रख लीजिएगा कि कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए है। जो मेरी और आपकी लड़ाई है वो कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। ये निर्णय आपको करना है कि आपकी लड़ाई किस लिए है। अगर आपकी लड़ाई इसलिए है कि आप संघवाद को रोकना चाहते हैं, आप आरएसएस को रोकना चाहते हैं, आप विश्व हिंदू परिषद को रोकना चाहते हैं, आप भाजपा को रोकना चाहते हैं, तो आप ये बात मेरी लिख लीजिए, कांग्रेस की ये लड़ाई नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है, फिर भी एक डूंगरपुर जिला पंचायत के चुनाव में एक मुसलमान हमारा भाई सलीम भाई बीटीपी से जीता। 13 जिला पंचायत के सदस्य बीटीपी से जीत कर आए और 8 भाजपा के और 6 कांग्रेस के वहां पे जिला पंचायत के सदस्य जीते थे।
कांग्रेस ने सलीम भाई को, बीटीपी को वोट नहीं दिया, लेकिन एक मुसलमान जिला पंचायत का अध्यक्ष ना बने, इसलिए वो भाजपा को वहां पे उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। ये है कांग्रेस। आपके क्षेत्रों में ये घूमने का मौका मिला और लोग हर बार बोलते हैं कि हमारे वोट को इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है कि मुसलमानों के का 70% 80% वोट किसी एक एरिया में ना रहे। तो ये आप ऐसा समझते हैं कि कांग्रेस के लीडर्स को नहीं पता ये बात? आप ये समझते हैं कि कांग्रेस नहीं जानती ये भाजपा क्या कर रही है? कांग्रेस ये बिल्कुल जानती है और कांग्रेस इसमें शामिल होती है, ये बात आप जान लीजिए। कांग्रेस के जो नेता है वो भी चाहते हैं कि आपके वोट हर वोट में सिर्फ 30% और 40% के बीच में रहे, ताकि आप सिर्फ मतदार बन के रहें, आप कभी नेता बन के वहां से टिकट न मांगे। ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तुम्हारा चेहरा कांग्रेसियों का हम खुला करके रहेंगे। कांग्रेस के लीडर्स अहमदाबाद में बोलते हैं कि नारे तकबीर अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम, ये एक फसादी नारा है। मजलिस की ये हरगिज़ सोच नहीं कि हम किसी धर्म को उनका नारा बुलंद करने से रोके। मजलिस संविधान को मानने वाली, संविधान को मजबूत करने वाली और संविधान पे चलने वाली पार्टी है। हम किसी भी धर्म के लोगों को उनके धर्म का नारा बुलंद करने से नहीं रोकते, लेकिन हम अपना भी नारा बेबाकी से बुलंद करते हैं। आज मुसलमान अगर दाढ़ी रखता है तो गुजरात में प्रॉब्लम है। आज दलित भाई मेरा गांव में मूछे रखता है तो प्रॉब्लम है। अगर मेरा मुसलमान भाई अच्छी गाड़ी खरीदता है तो प्रॉब्लम है। अगर दलित मेरा भाई घोड़े पे सवार होता है तो ये प्रॉब्लम है। ये क्या? ये है एक सोच, ये है 10% 12% लोगों की सोच, जो आपके टुकड़े कर करके आप पे 70 साल राज करती आई है। ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यही लड़ाई है कि आपका हक जो आपको और मुझको संविधान देता है, ये हम संवैधानिक अपना हक लेके रहेंगे। हम आपसे डरते नहीं, हम आपसे भीख नहीं मांगते, लेकिन हमारा हक लेने से एक कदम भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अब हिंदुस्तान के अंदर और गुजरात के अंदर जो भी लड़ाई होगी, हक की लड़ाई होगी, जो भी बात होगी, बराबरी की बात होगी। हम टोपी पहनेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम टोपी पहनेंगे, हम दाढ़ियों को बड़ा रखेंगे, हम कुर्ता पजामा पहनेंगे और डंके की चोट पे पहनेंगे। इनको नारों से प्रॉब्लम है, कब्रिस्तान की जमीन खाने वालों से प्रॉब्लम नहीं। इनको नारों से प्रॉब्लम है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों से प्रॉब्लम नहीं। अभी किसी नेता ने यहाँ पे कुछ देर पहले ही, कुछ दिनों पहले शायद कुछ कहा था कि मैं मानता हूं कि कांग्रेस में कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन जो कुछ भी दिया है कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस ने क्या कांग्रेस कार्यालय में से कुछ दिया है हमको? जो हक हमें इस देश के अंदर मिलता है वो हक हमने लिया है। तुम्हारे पास न कभी हम भीख मांगने आए हैं, इंशाअल्लाह ताला न कभी भीख मांगेंगे। हमारे हक को तुमने 70 साल रोका है। तुम ये जानना चाहते हो कांग्रेस के लोगों कि तुमने हमको क्या दिया है? तुमने हमें बेबसी दी है, तुमने हमें गरीबी दी है, तुमने हमें मुफलिसी दी है, तुमने हमारा डेवलपमेंट रोका है, हमारे बच्चों को पढ़ाई से महरूम किया है, हमारे बुजुर्गों को अस्पताल से महरूम किया है, हमारे नौजवानों को रोजी रोटी से महरूम किया है। ये दिया है कांग्रेस ने हमको। अगर 70 साल में भी अगर हम ये बात जान न पाए, ये बात अगर हम समझ न पाए, तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये बात आप कब समझेंगे? ये लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोई ये कॉरपोरेशन की लड़ाई नहीं है मेरे दोस्तों, ये 2-4 वार्डों की लड़ाई नहीं है मेरे दोस्तों, ये लड़ाई है, सोच की लड़ाई है। मजलिस एक सोच है, एक विचारधारा है, जो एक ही विचारधारा इस देश के अंदर है, जो आरएसएस का खुल के मुकाबला करती है और डट के मुकाबला करती है। ये इल्जाम लगाते हैं हम पे, ये इल्जाम लगाते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे कि ये भाजपा की बी टीम है। कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं,
आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक विधायक तो दूर की बात है, एक मजलिस का कार्यकर्ता तो दूर की बात है, हमारी चप्पल और हमारी जूतों भी कभी भाजपा के साथ नहीं गई है। लेकिन कांग्रेस का एक भी ऐसा स्टेट बाकी नहीं रहा है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कर्नाटका हो, जहां कांग्रेस के विधायक जीत के भाजपा और अमित शाह की गोद में जाके ना बैठे हो। इनका कहना है कि मजलिस के आने से ये लोग हार जाएंगे चुनाव। चुनाव जीते जाते हैं काम अपना दिखा के, चुनाव जीते जाते हैं अपनी सोच बता के। अगर तुम्हें अपने काम पे विश्वास नहीं, तुम्हें अगर अपनी सोच पे विश्वास नहीं, तो ये तुम्हारी कमजोरी है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। वोट बढ़ जाएंगे। तुमको कांग्रेस वालों को ये किसने बता दिया कि मुसलमान तुम्हारी जागीर है, हम तुमको ही वोट देते रहेंगे, हम तुम्हारी गुलामी करते रहेंगे, नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो नारे लगाते रहेंगे, इनके कार्यालय में दरिया बिछाते रहेंगे। वो वक्त गुजर चुका है, वो दौर गुजर चुका है। अब जो भी बात होगी हक की बात होगी, बराबरी की बात होगी। अगर है तुम में हिम्मत तो मुकाबला करने आ जाना हमसे। मुसलमानों को आज हिंदुस्तान में इस हालत में रख दिया गया है कि हमारा बच्चा पैदा होता है तो मुसलमान सोचता है इसका नाम औरंगजेब रखूं या ना रखूं, इसका नाम तैमूर रखूं कि ना रखूं। तैमूर रखते हैं तो प्रॉब्लम है। हमारा बच्चा पढ़ा और बढ़ गया, आईएएस बन गया, तो कौन सा जिहाद हो जाता है? आईएएस जिहाद हो जाता है। ये लोग पढ़ लिख के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कब्जा कर लेंगे। हमारा बच्चा दाढ़ी रखता है तो प्रॉब्लम है, ये कट्टरवाद है। और कहीं अगर चिकना हैंडसम बन के घूमता है तो लव जिहाद हो जाता है। अब हम करें क्या? दाढ़ी रखे तो तुम्हें प्रॉब्लम, हैंडसम बन के घूमे तो तुम्हें प्रॉब्लम। अब अल्लाह ने हमको खूबसूरत बनाया है तो हम क्या करें? नारे तकबीर। तुम्हारी मुश्किलें तो हर चीज के लिए है। हम बच्चे पैदा करें तो तुम्हें प्रॉब्लम, हम शादियां करें तो तुम्हें प्रॉब्लम, हम तलाक कैसे देते हैं उसमें तुम्हें प्रॉब्लम। अरे भाई, अपने घर की चिंता करो, हमारी चिंता छोड़ दो तुम लोग। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये आपकी और मेरी इस लड़ाई को लड़ने के लिए आई है। ये तय आपको करना है कि आप क्या मजलिस की सोच के साथ शामिल हैं, क्या वो आप भी वो मंजर, आप भी वो फ्यूचर देख रहे हैं जो हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब देख रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो घूमते हैं और आरएसएस, नरेंद्र मोदी, भाजपा, अमित शाह के सामने पार्लियामेंट में डंके की चोट पे आपकी और मेरे हक की और अपने हुकूकों की बात करते हैं। तो क्या आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए आई है, तो क्या आप अपने एरिया के लोगों से, अपने एरिया के जो छोटे मोटे नेता हैं, उनसे ये बात डंके की चोट